और आप सभी के साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। स्पेशल बुलेटिन अन्य राज्यों में आप सभी का स्वागत करेंगे। बड़ी खबरों से शुरुआत गुना की खबर से कर लेते हैं, जहां गुना के कैंट क्षेत्र स्थित जामा मस्जिद में ईद उल अजहा का पर्व अमन और आपसी भाईचारे के साथ मनाया गया है, जहां सुबह से ही बड़ी संख्या में नमाजी पहुंचे। गुना की कैंट क्षेत्र स्थित जामा मस्जिद में ईद उल अजहा का पर्व बड़े ही उत्साह और सौहार्द के साथ मनाया गया है। सुबह से ही मस्जिद में नमाजियों की भारी भीड़ देखी गई, जहां सभी ने विशेष नमाज अदा कर मुल्क में अमन चैन तरक्की की खुशहाली की सामूहिक दुआएं मांगी है। नमाज संपन्न होने के बाद मस्जिद परिसर में भाईचारे सौहार्द का सुंदर दृश्य देखने को मिला, जहां लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। त्योहारों को लेकर बच्चों में खासा उत्साह देखा गया। पूरे आयोजन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था भी बेहतरीन तरीके से किए गए। गुना से विनोद सोनी की रिपोर्ट। और अगली खबर की बात कर लेते हैं, जो कि देख रहे हैं बुल्डाना में ईद उल अजहा का पर्व बड़े उत्साह और धार्मिक माहौल के बीच मनाया गया, जहां हजारों के लोगों की संख्या देखी गई। हजारों लोगों ने सामूहिक नमाज अदा की। त्याग और समर्पण का प्रतीक ईद उल अजहा यानी बकरीद का त्योहार बुल्डाना में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। जूना गांव स्थित मुख्य ईदगाह मैदान पर सुबह लगभग 8:30 बजे हजारों मुस्लिम भाइयों ने एकत्र होकर अनुशासित और भक्तिमय माहौल में सामूहिक नमाज अदा की है। नमाज के बाद विशेष दुआएं की गई, जिसमें मुल्क में अमन चैन भाईचारे खुशहाली की कामना की। इस अवसर पर मुफ्ती महमूद जमील सिराजी ने पैगंबर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के त्याग और समर्पण की मिसाल देते हुए उपस्थित लोगों को मार्गदर्शन दिया। बुल्डाना से प्रशांत सबकाल की रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मुफ्ती मोहम्मद ज़मीर सिराजी, इमाम व ख़तीब मोती मस्जिद बुल्डाना। इस वक्त में ईदगाह पर ईद की नमाज की अदायगी के बाद पूरे दुनिया के भाइयों को यही पैगाम देना चाहता हूँ कि ईद उल अज़हा की नमाज से अल्लाह ताला ने पूरे इंसानों के अंदर भाईचारगी, अमन व अमान, एक दूसरे के जज्बात का खुसूसी ख्याल, इत्तेहाद और इत्तेफाक का पैगाम दिया है। ईद उल अज़हा के ज़रिए से जो गरीब लोग जिनके चूल्हे नहीं जलते, इस्लाम ने कहा कि उनकी खिदमत का खुसूसी ख्याल रखा जाए। उमरिया से खबर देख रहे हैं। जिले के मानपुर विकासखंड अंतर्गत ग्राम मेल्दी में इन दिनों भीषण गर्मी के बीच एक अनोखी आध्यात्मिक साधना देखने को मिली है। यहाँ सुरेश पंडा चिलचिलाती धूप में 45 से 47 डिग्री तापमान के बीच अग्नि तपस्या में लीन है। सनातन परंपरा में साधना को अत्यंत कठिन माना जाता है, जिसमें साधक अग्निकुंड के सामने बैठकर कठोर तप करते हैं। सुरेश पांडा प्रतिदिन लगभग 4 घंटे अग्नि के बीच साधना कर रहे हैं और ये क्रम 3 जून 2026 तक चलेगा। उन्होंने बताया कि ये तपस्या कुल देवता, ग्राम देवता और सिद्ध महाराज की प्रेरणा से जन कल्याण, गौ माता रक्षा, प्रकृति संरक्षण और विश्व शांति के लिए की जा रही। ग्रामीणों का कहना है कि उनकी इस साधना से क्षेत्र में सकारात्मक ऊर्जा और शांति का वातावरण बना हुआ है। दूर दराज से श्रद्धालु भी दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं और इसे आस्था का प्रतीक माना जा रहा है। उमरिया से राहुल शीतलानी की विशेष रिपोर्ट। डोईवाला से खबर देख रहे हैं, जहां भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आज अपने पहले उत्तराखंड दौरे पर शाम 4 बजे जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे। 2027 विधानसभा चुनाव को देखते हुए इस दौरे को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष और कई सांसदों सहित भाजपा नेताओं द्वारा उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। इसके बाद वो देहरादून में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बड़ी बैठक करेंगे। एयरपोर्ट से देहरादून तक विभिन्न स्थानों पर स्वागत कार्यक्रम आयोजित है। काफी सारे नेता भी चुनावी रणनीति के लिहाज से इस उपस्थिति को काफी अच्छा माना जा रहा है। डोईवाला से आशीष यादव की रिपोर्ट देख रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पहली बार उत्तराखंड प्रवास पर आ रहे हैं और जिन 5 राज्यों में अगले वर्ष चुनाव होने हैं, सभी राज्यों में उनका प्रवास चल रहा है और 3 दिन तक यानी 28, 29, 30 3 दिन वो यहाँ पर रहेंगे और तमाम कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, पार्टी के पदाधिकारियों से मिलेंगे। रायपुर से खबर देख रहे हैं। रायपुर पुलिस कमिश्नरेट के थाना कोतवाली में जब्त माल की सुरक्षित और पारदर्शी प्रबंधन के लिए ई मालखाना प्रणाली का शुभारंभ किया गया। इस प्रणाली का उद्घाटन एडिशनल पुलिस कमिश्नर अमित तुकाराम कामले ने किया है। थाना प्रभारी सतीश सिंह गहरवार और मालखाना मुर्रीर प्रेम सागर नेताम के संयुक्त प्रयास से विकसित किया गया है। इस व्यवस्था में जब्त सामग्रियों को डिजिटल पंजीयन, बारकोड आधारित पहचान और रैक वाइजिंग संधारण किया जाएगा। इस माल की आवक जावक और रिकॉर्ड ट्रैकिंग आसानी से हो सकेगी। जी हम यहाँ बात कर रहे हैं ट्रैकिंग की, जहाँ नई प्रणाली से चेन ऑफ कस्टडी मजबूत होगी और पुलिस कार्य प्रणाली में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ेगी। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। और महासमुंद से खबर की बात कर लेते हैं। कलेक्टर विनय लंगे के निर्देश पर खनिज विभाग द्वारा जिले में अवैध उत्खनन और परिवहन के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है और इसी क्रम में बुधवार को ग्राम सरियापाली में खनिज दल ने
औचक निरीक्षण किया है। आपको बता दें, जहां जांच के दौरान चूना पत्थर और गिट्टी का अवैध परिवहन करते हुए 3 हाइवा वाहनों को पकड़ लिया गया। इनमें से सीजी 13 2637 ओडी 17 ए 8637 और सीजी 6 एचजी 0378 शामिल है। कार्रवाई में शामिल चालक संजीत कुमार और दीपक सेन सहित एक अन्य चालक की पहचान की गई। वाहन को जब्त कर सरायपाली थाना में सुरक्षित रखा गया। अधिकारियों ने बताया कि मामले में छत्तीसगढ़ गौड़ खनिज नियम 2015 के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिले में खनिजों का परिवहन केवल वैध अभिवहन पास के माध्यम से ही किया जा सकता है। अवैध गतिविधियों पर रोक के लिए विशेष अभियान लगातार जारी रहेगा। महासमुंद से पूनम मानिकपुरी की स्पेशल रिपोर्ट। और एटा से खबर देख रहे हैं अगली, जहां जनपद में ईद उल अजहा की नमाज शांतिपूर्ण माहौल में अदा की गई है। देश में अमन चैन की दुआएं की गई है। हजारों भाइयों ने एक साथ, मुस्लिम भाइयों ने मिलकर प्रार्थनाएं की हैं, सामूहिक दुआएं की हैं। देश में खुशहाली अमन चैन की नमाजें अदा की गई हैं। इस दौरान डीएम अरविंद सिंह, एसएसपी डॉक्टर ईला मारंजी और एसपी सिटी श्वेता पांडे भारी पुलिस बल के साथ लगातार भ्रमणशील रहे। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। जनपद में सौहार्द का माहौल रहा। प्रशासन की भी सराहनीय कदम रहा। एटा से अराज अली खान की स्पेशल रिपोर्ट। और एटा से एक बार फिर से खबर देख रहे हैं एसएसपी की बात करें तो एसएसपी ने घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच के निर्देश दिए। जी आप पूरी खबर जाने। एटा जिले के थाना आवागढ़ क्षेत्र में गांव मीसा कला में शराब पीने के बाद 2 लोगों की मौत का मामला सामने आया है। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी अरविंद कुमार सिंह और एसएसपी इला मारन ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया। डीएम ने कहा है कि पूरे मामले की हर पहलू से बारीकी से जांच की जा रही है। परिजनों से बातचीत के दौरान पुलिस बता दें, पुरानी रंजिश के एंगल से भी जांच की जा रही है। पुलिस मृतकों के साथ शराब पीने वाले व्यक्ति रंजीत से भी गहराई से पूछताछ करे। इस मामले में पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने जांच की है, जांच में जुटी है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। फिलहाल मामले की गंभीरता से जांच हो रही है। एटा से राज अली खान की स्पेशल रिपोर्ट। देखिए, थाना कोतवाली आवागढ़ क्षेत्र में मीसा कला गांव में आज ये सूचना प्राप्त हुई थी कि 2 लोगों का देहांत हुआ है और इनका पोस्टमार्टम जो है एक बहुत उच्च स्तरीय टीम बना करके भी कराया जा रहा है। प्रारंभिक जो जांच हुई है और इसमें पुलिस और प्रशासन और एक्साइज और संबंधित समस्त विभाग के सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स शुरुआत से तत्काल ही इसमें लग गए हुए थे, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। और जो प्रारंभिक एविडेंस गैदरिंग का काम भी तुरंत ही शुरू हो गया था। इसमें जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है कि इसमें बहुत डायमेंशंस आ रहे हैं, बहुत से पहलू आ रहे हैं और हम किसी भी पहलू को अभी कंक्लूड नहीं करेंगे। हम इसकी थॉरो इन्वेस्टिगेशन अभी कर रहे होंगे, पुलिस कर रही होगी। स्पेशल बुलेटिन में इतना ही। बने रहने न्यूज़ 21 अभी के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।